हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। साथियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं गौतम बुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि यूपी पीसीएस के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पेपर में बने हैं, इसीलिए मैं इस टॉपिक को आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। दोस्तों, ये वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन आंसर टाइप में होगा। इसको अभी हम सॉर्ट आउट करते हैं और साथ में थोड़ा से इससे रिलेटेड फैक्ट को भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे मैं फर्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक आप सभी को पता है कि गौतम बुद्ध ही थे, जो कि बौद्ध धर्म का इन्होंने स्थापना किया था। देखिए, बौद्ध धर्म के स्थापक गौतम बुद्ध जी को कहा जाता था। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज मीन्स लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता था। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व मीन्स कि ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में इनका क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। मीन्स कि इसी लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन। जो इनके पिताजी थे उनका नाम शुद्धोधन था और वो शाक्य गण के मुखिया थे। और भी आगे हम फैक्ट बताते चलेंगे। जो एक क्वेश्चन से रिलेटेड एक फैक्ट था, उस फैक्ट को मैंने सारा डील कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो अभी मैंने आपको लिखवाया है कि 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध जी का जन्म होता है। गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थान का क्या नाम था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों, इस प्रकार से नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जामिनेशन में। और इसी प्रकार से अगर हम नहीं जानते रहेंगे तो हमारा उस टाइम क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो जी दोस्तों, महात्मा बुद्ध जी को ही लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। मीन्स कि एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से इन्हीं को जाना जाता है, महात्मा गौतम बुद्ध जी को। क्वेश्चन नंबर 5 की बात हम करते हैं, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक, अब 6 क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन जी था। तो देख लीजिए, अभी मैंने शुरू में ही आपको बताया कि इनके पिताजी का यही नाम था, शुद्धोधन महाराज था। 7 क्वेश्चन देखिए, इनके माता का क्या नाम था? तो इनकी माता जो थी, इनकी माता का नाम माया देवी था। दोस्तों, ये बात आप लोग ध्यान से गौर करके सुनिएगा। इनकी माता का नाम माया देवी था। और 8वें प्रश्न में देखिए, महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ का क्या नाम था? तो प्रजापति गौतमी इनकी माता जी का नाम था। क्योंकि जैसे ही जन्म हुआ था उसके कुछ ही दिनों के बाद इनके अपनी जो ओरिजिनल माता थी, जिनसे इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का, इनकी माता की मृत्यु हो गई। और इनकी माता की मृत्यु होने के बाद इनकी मौसी जो थी, इन्होंने ही इनका लालन पालन किया, इनको प्यार किया, इनको बड़ा करने का कार्य किया। कौन? जो प्रजापति गौतमी जी हैं, इन्हीं के द्वारा ये सब किया गया। महात्मा बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, महात्मा बुद्ध की जो पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो इनका एक पुत्र भी था, उस पुत्र का नाम था राहुल। अब देखिए, थोड़ा सा इसके फैक्ट के बारे में हम बता दे रहे हैं। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु की अवस्था में हुआ था। और ये विवाह इनका किससे हुआ था? यशोधरा के साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। अब आप देख लीजिए, इनका 16 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपनी शादी की थी और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके पुत्र का नाम राहुल था। तो इस प्रकार से आप कनेक्टिंग फैक्टर बैठा सकते हैं और इसको आसानी से लर्न कर सकते हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। दोस्तों, हम आपको थोड़ा सा और डिटेल एक चीज़ बताना चाहते हैं। देखिए, जैसे महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था, तो जब इनका जन्म का घटना घटा था, तो उस समय जो जन्म हुआ था, तो उस समय का प्रतीक चिन्ह रखा गया था कमल एवं सांड। जो कमल का फूल था, कमल का फूल प्लस सांड, जो सांड होते हैं सब, वो कमल का फूल और सांड, इनका प्रतीक चिन्ह रखा गया। कब? जब इन्होंने जन्म लिया था। ठीक, ये जन्म के समय का। ठीक, अब बात करते हैं गृह त्याग। जब इन्होंने गृह का त्याग किया, जब गृह को इसने छोड़ दिया, तो उस समय प्रतीक के रूप में घोड़ा को रखा गया, कि मीन्स इनका जो प्रतीक चिन्ह बनाया गया वो घोड़ा बनाया गया। फिर दोस्तों, अब आगे देख लेते हैं, जब इनका ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ हुई थी? इनको पीपल के पेड़ के नीचे, बोधि वृक्ष उसको कहा जाता है, जो पीपल का पेड़ था, बोधि वृक्ष, उसी बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जब ये निर्वाण को प्राप्त हुए तो वहाँ पे पद चिन्ह था। तो निर्वाण जब ये प्राप्त हुए थे तो उस टाइम वहाँ पे पद चिन्ह बन गया था। और मृत्यु का इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो स्तूप है। तो दोस्तों, इस प्रकार के कनेक्टिंग फैक्टर आप अपने दिमाग में रखे रहेंगे तो आप एग्जामिनेशन में अच्छा करके आएंगे। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है 10वें नंबर पॉइंट पे, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। ये तो आप लोगों ने देख लिया। 11वां नंबर फैक्ट देखिए, गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? तो चन्ना इनके सारथी का नाम था।
अब थोड़ा सा हम यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा और आपको बता देते हैं। जब सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले थे, सिद्धार्थ मतलब जो गौतम जी जो थे, ये कपिल वस्तु की सैर पर निकले थे, तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा था। 4 दृश्यों में पहला क्या देखा था? पहला उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा था, दूसरा एक बीमार व्यक्ति को देखा था, तीसरा एक सौ यात्रा को उन्होंने देखा था, और चौथा एक सन्यासी को देखा था। इसी को देख करके, इन्हीं चारों फैक्टर को देख करके ये प्रभावित हो गए और ये सन्यास लेने के आगे निकल पड़े कि नहीं, अब हमें इस सांसारिक जीवन को छोड़कर अबे हमें संन्यास लेना है। तो इन्हीं 4 फैक्टर को देखे थे। मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ, ये 4 फैक्टर पूछा जा सकता है आपसे एग्जामिनेशन में। एक पहले बूढ़े व्यक्ति को देखे थे, फिर एक बीमार व्यक्ति को देखे थे, फिर एक 100 यात्रा को देखे थे, और एक सन्यासी को देखे थे। इसी को देखने के बाद इनका जो मन था वो बदल गया। सन्यासी, थोड़ा सा और डिटेल में हम आपको बता देते हैं। सन्यासी समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। जो सिद्धार्थ जी जो थे, ये 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह को त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, जिसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण का नाम दिया गया। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के अलारकराम के साध्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलारकराम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु माने जाते हैं। अब यहाँ पे अभी क्वेश्चन आएगा कि इनके गुरु कौन है, प्रथम गुरु कौन है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम देखें। लेकिन अभी यहाँ पे आप जान जाइए, अलारकलाम जो जी थे, ये गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु जी माने जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग किए थे? तो अभी मैंने आपको बताया कि 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह का त्याग कर दिया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे PCSJ के एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण के नाम से इसको जाना जाता है, इस घटना को। फिर क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर देखिए, बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसको बनाया था? तो अभी मैंने आपको बताया था कि अलारकलाम जो जी थे, इन्हीं को गौतम बुद्ध ने अपना पहला गुरु बनाया था। 15वां देखिए, बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? तो इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की थी वो सांख्य दर्शन का एक शिक्षा था। उसी सांख्य दर्शन के शिक्षा के बारे में इन्होंने उनसे शिक्षा ग्रहण की थी। 16 नंबर का पॉइंट देखिए, गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का क्या नाम था? तो जो इनके दूसरे गुरु थे वो रुद्रक जी थे। इन्होंने रुद्रक जी को अपना दूसरा गुरु बनाया था। फिर देखते हैं 17वें नंबर फैक्ट को। 17 नंबर का जो फैक्ट है, उर्वेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने थे? तो यहाँ पे जो उर्वेला नामक जगह था, इनमें यहाँ पे इनके 5 शिष्य बने थे। ठीक, इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ था मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, उर्वेला से आ रहा है, तो उर्वेला से रिलेटेड मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे कनेक्टेड फैक्ट बता दे रहा हूँ। उर्वेला में सिद्धार्थ को कैंडिन्य, वाप्य, भादिरा, महानामा एवं असगामी नाम 5 साधक मिले थे। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाली की पूर्व की रात थी, उसी वैशाली। तो इन सभी 5 लोगों का मैंने आपको नाम बता दिया। जो 19 नंबर का फैक्ट है वो आप देखिए, 19 नंबर का जो फैक्ट है, 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोध गया में निरंजना फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कितनी वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? जैसे ही इनको ज्ञान प्राप्त हुआ वैसे ही इनको गौतम बुद्ध तथा तथागत इनको नाम दे दिया गया। तो इन सभी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए, थैंक यू दोस्तों। इसमें इतना ही टॉपिक था जो कि गौतम बुद्ध से बन रहा था, वो सभी टॉपिक को मैंने आपके सामने ले लिया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।